समय पहले की बात है। चांदपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में बल्लू नाम का एक गरीब लकड़हारा अपनी पत्नी के साथ रहता था। गांव की गलियों में अगर किसी का नाम सबकी जुबान पर था तो वो था बल्लू लकड़हारा। बल्लू रोज सुबह अपनी पुरानी और टूट चुकी कुल्हाड़ी उठाता और जंगल की ओर चल पड़ता। वह दिन भर मेहनत करता, सूखी लकड़ियां काटता और जब सूरज ढलने लगता तो लकड़ियों की भारी गठरी अपने कंधे पर रखकर थक हार कर घर लौटता। गांव में हर कोई जानता था कि बल्लू मेहनती है, पर उसकी झोली कभी नहीं भरती। क्यों? क्योंकि उसका दिल बहुत बड़ा था। कोई बुजुर्ग या जरूरतमंद आकर लकड़ियां मांगता तो बल्लू बिना पैसों के ही दे देता, और अगर कोई मोल भाव करता तो वो खुद ही मुस्कुराकर कहता, ले जाओ भाई, चूल्हे की आग ठंडी नहीं होनी चाहिए, पैसा तो फिर कभी आ जाएगा। बल्लू की नेकदिली ने उसे सबका प्यारा बना दिया, मगर घर की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसकी पत्नी माया सब कुछ चुपचाप देखती थी। वो जानती थी कि बल्लू सीधा है, मगर दुनिया नहीं। एक दिन जब बल्लू थकाहारा गठरी लेकर घर पहुंचा तो देखा माया चूल्हे के पास बैठी थी। चूल्हा बुझा था और उसकी आंखों में आंसू थे। वो उठकर बाहर आई। कितनी बार समझाया है, इस दुनिया में भले लोगों का सबसे ज्यादा फायदा उठाया जाता है। पूरा दिन जंगल में मेहनत कीजिए और शाम को जो घर आता है वो 2 मुट्ठी उम्मीद से ज्यादा कुछ नहीं होता। कब तक यूं चलेगा? मन से कभी झूठ नहीं निकला। जब कोई मजबूरी लेकर सामने आता है तो इनकार करना मुश्किल हो जाता है। समझ नहीं आता क्या किया जाए। तो क्या इस घर की जरूरतें मजबूरी नहीं है? क्या चूल्हा खुद जलता है? तो क्या चोरी की जाए, किसी को लूट लिया जाए, झूठ बोलकर किसी का पेट भरा जाए? क्या यही उचित होगा? चाह तो सिर्फ इतनी है कि इस घर को भी देखा जाए। औरों के आंसू पोंछते हैं, पर जब यहाँ कोई चुपचाप रोता है तो क्या वो नहीं दिखता? हर रोज कोशिश करता हूं, लेकिन जब किसी की आंखों में बेबसी दिखती है तो दिल हिल जाता है। क्या केवल पेट भरने के लिए सब कुछ त्याग देना चाहिए? पेट भरा ना हो तो इंसानियत की बातें भी भूख से दम तोड़ देती हैं। भले गांव वाले कितना भी आदर करें, लेकिन अगर पत्नी भूखी सोएगी तो वही आदर किसी दिन ताना बन जाएगा। बल्लू एक पल तो बिल्कुल सुन्न रह गया। उसे लगा जैसे धरती फट जाए और वह उसमें समा जाए। आंखों में आंसू लिए वह चुपचाप घर से बाहर निकल पड़ा। मन में बस एक ही बात गूंज रही थी, अब इस जीवन का कोई मतलब नहीं बचा। गांव से थोड़ी दूर एक पुराना कुआं था, बड़ा और गहरा। बल्लू उसी के किनारे आकर खड़ा हो गया। हे ईश्वर, मैंने कभी बुरा नहीं किया, फिर भी तूने मुझे दरिद्र क्यों बनाया? क्या मेरा जीवन सचमुच इतना बेकार है कि मैं इसे समाप्त कर दूं? बल्लू कुएं में झांकने लगा। बस एक छलांग की दूरी थी। तभी अचानक पीछे से एक आवाज आई, बहुत हल्की लेकिन गहरी। क्या तुम सच में हार मानकर जाने को तैयार हो बल्लू? बल्लू चौंक पड़ा। पीछे मुड़े तो देखा एक वृद्ध साधु खड़े थे। लंबे केश, सफेद दाढ़ी, तेजस्वी आंखें, मानो खुद भगवान ने उन्हें भेजा हो। यदि जीवन में दुख है तो उसका मतलब है कि ईश्वर ने तुम्हारे भीतर कुछ बड़ा करने का साहस देखा है। हार मानना तो कायरों का काम है। अगर तुमने आज जीवन छोड़ा तो अपने भाग्य को बदलने का अवसर भी खो दोगे। परंतु मुझसे नहीं हो पा रहा महाराज। मेरे पास न धन है न सम्मान। मेरी पत्नी भी अब मुझसे घृणा करने लगी है। क्या ऐसा जीवन लेकर क्या करूं? ध्यान से सुनो बल्लू, जीवन का मूल्य धन या सम्मान से नहीं, बल्कि सच्चाई और सहन शक्ति से मापा जाता है। अगर तुम अपने दुख को तप बना सको तो ईश्वर खुद तुम्हें वरदान देने आएंगे। अब तुम्हें सब कुछ छोड़कर किसी गहरे जंगल में जाकर तपस्या करनी होगी, ताकि इस जन्म का दुख मिटे और अगला जन्म सुखमय हो। बात पूरी होते ही
साधु बाबा ने बल्लू को सादे किंतु साफ नए कपड़े दिए। फिर अपने हाथों से उसके माथे पर तिलक लगाया। बल्लू ने उनके चरण छुए, आशीर्वाद लिया और बिना कुछ कहे तपस्या के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। अब बल्लू साधु बाबा के दिए हुए वस्त्रों में सचमुच किसी पंडित जैसा ही लगने लगा था। कई दिन बीत गए। बिना कुछ खाए पिए वह बस चलता रहा, जैसे किसी अनजानी मंजिल की खोज में हो। एक दोपहर जब सूरज सिर पर तप रहा था और धूप में उसकी आंखें धुंधली होने लगी थीं, बल्लू एक गांव में पहुंचा। उसे एक महिला रास्ते में बैठी मिली। बल्लू का मन तो नहीं था कि किसी से कुछ मांगे, उसकी आत्मा उसे बार बार रोक रही थी, लेकिन अब शरीर जवाब दे रहा था। अगर आज कुछ न खाया तो शायद चलना ही बंद हो जाए। ये सोचकर बल्लू ने झिझकते हुए उस महिला से पूछा, बहन जी, अगर कुछ खाने को मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी, और अगर एक रात छत के नीचे ठहरने की जगह भी मिल जाए तो। खाने को तो दे सकती हूँ, लेकिन रहने की जगह नहीं है। घर छोटा है और भी लोग हैं। तभी पीछे से एक लड़की की आवाज आई, कोई बात नहीं माँ, ये हमारे घर रह सकते हैं। पिताजी अकेले रहते हैं उस पिछवाड़े वाले कमरे में, वहीं कुछ दिन ठहर जाएंगे। बल्लू ने देखा तो एक साफ सुथरी भोली सूरत वाली लड़की सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में सरलता थी और बातों में अपने से बड़ों के लिए आदर। सेवा का मौका हर बार नहीं मिलता माँ, और ये तो पंडित जी जैसे लगते हैं। इनसे अच्छा आदमी कौन होगा हमारे घर में रहने को। लड़की बल्लू को घर ले गई। वहां उसे एक कोना मिला जहां वो चैन से बैठ सका। घर छोटा था और एक तरफ 2 गायें खड़ी थीं। कुछ समय बाद उसकी बेटी बिना कुछ बोले गाय का दूध निकालने लगी। उसके पास 2 बाल्टियां थीं। एक गाय से पूरी 1 बाल्टी दूध निकला और दूसरी से आधी बाल्टी। बल्लू दूर से बैठा बैठा सब देख रहा था। उसकी नजर उन बाल्टियों पर थी। भगवान की ऐसी लीला हुई कि वह मन ही मन सोचने लगा, ये तो 4-4 किलो की बाल्टियां हैं, यानी एक गाय ने 4 किलो और दूसरी ने 2 किलो दूध दिया। कुल मिलाकर 6 किलो दूध आता है इस घर में। शाम का समय था। थोड़ी देर बाद औरत रोटी बनाने बैठ गई। तवा चढ़ा, आटा गूंधा गया। बल्लू चुपचाप बाहर ही बैठा था, लेकिन उसके कान रोटी बेलने की हर आवाज पर टिके थे। चकले पर बेलन घूमता और हर घिस घिस की आवाज वह गिन रहा था। 1, 2, 3। गिनते गिनते वो 17, 18, 19 और फिर 20 पर रुका। बल्लू ने रोटियों की गिनती जानबूझकर नहीं की थी। ये तो भगवान की लीला थी, जिसने उससे वो सब करवाया जो शायद वो खुद भी समझ नहीं पाया। उसके कान बस चकले बेलन की आवाज सुनते रहे और मन अनजाने में गिनता चला गया। थोड़ी देर बाद वह औरत बाहर आई। भाई साहब, खाना बन गया है, क्या मैं आपके लिए ले आऊं? ठीक है बहन जी, पर उससे पहले मैं थोड़ा भगवान को याद कर लूं। बल्लू ने धीरे से आंखें बंद की और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगा। हे भगवान, मैं तो तपस्या के लिए निकला हूं। जो कुछ भी पीछे छूट गया वो अब आपकी मर्जी है। आगे का रास्ता भी आप ही दिखाना। बस इतना कर देना कि अब जो समय आए वो थोड़ा सरल हो, थोड़ा सुकून भरा हो। मुझे किसी का बुरा न करना पड़े और न ही किसी के सामने हाथ फैलाना पड़े। आप मेरी आत्मा को मजबूत बनाए रखना। इसके बाद बल्लू ने धीरे से आंखें खोली। अब 2 रोटी दे दीजिए बहन जी। भाई साहब, एक बात पूछनी थी, क्या आप कुछ देख भी लेते हैं? बल्लू के मुंह से हाँ निकल आई। वह जानता तो वह कुछ भी नहीं था। हाँ बहन जी, थोड़ा बहुत देख लेता हूँ। ठीक है, तो क्या आप ये बता सकते हैं कि आज हमारी दोनों गायों ने कितना दूध दिया? बल्लू ने तो पहले ही अंदाजा लगा लिया था। आपकी दोनों गायों ने आज कुल मिलाकर 6 किलो दूध दिया है। वह जल्दी से अंदर गई और जैसे ही दूध मापा
तो सचमुच 6 किलो ही निकला। ये देखकर वह हैरान रह गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी श्रद्धा और आश्चर्य भर आया। फिर वह धीरे धीरे बाहर आई। क्या आप यह भी बता सकते हैं कि आज मैंने कितनी रोटियां बनाई हैं? हाँ बहन जी, आपने आज 20 रोटियां बनाई हैं। वह फिर से अंदर गई और रोटियों की गिनती की। सच में ठीक 20 ही निकली। अब तो उसके होश उड़ गए। वह सोचने लगी, ये सच में बहुत ज्ञानी आदमी है। ये कोई साधारण इंसान नहीं है। इतना ज्ञानी आदमी हमारे घर आया है, यह हमारी बड़ी खुशकिस्मती है। धीरे धीरे ये बात सिर्फ उस घर तक सीमित नहीं रही। पूरा गांव जान गया कि माधो की झोपड़ी में जो पंडित ठहरे हैं, उन्हें तो बिना देखे ही सब कुछ पता चल जाता है। तभी एक दिन गांव में से एक आदमी दौड़ता हुआ आया। सांसें फूली हुई थीं और चेहरा चिंता से भरा था। वह बल्लू के पास आकर बोला, पंडित जी, मेरा घोड़ा कल रात से गायब है। क्या आप बता सकते हैं वो कहाँ होगा? बल्लू चौंका। जो भी उसने अब तक बताया था वो सब उसने खुद देखा था। गायें, रोटियां, दूध, सब कुछ उसकी आंखों के सामने हुआ था। मगर अब घोड़े के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता था। एक पल के लिए तो बल्लू चुप हो गया। फिर उसने सोचते हुए कहा, मैं तुम्हें कल बताऊंगा कि तुम्हारा घोड़ा कहाँ है। बल्लू को अब साफ लगने लगा कि लोग उसे जैसा नहीं है वैसा समझने लगे हैं। उसे डर सा लगने लगा था कि कहीं किसी दिन उसकी सच्चाई खुल न जाए। उसी रात बल्लू चुपचाप घर से निकल पड़ा। पगडंडी पर अकेला चलता हुआ 2 गांव पार कर चुका था जब उसे जोर की प्यास लगी। उसे पास ही एक पुराना कुआं दिखा। वह पानी पीने के लिए वहां गया, लेकिन जैसे ही उसने कुएं के पास नजर डाली, देखा कि वहां किसी ने मिट्टी खोद रखी थी। तो देखा कि उस गड्ढे में एक घोड़ा था। बल्लू को तुरंत याद आया, कहीं ये वही आदमी का घोड़ा तो नहीं। बिना समय गंवाए बल्लू वापस गांव की ओर चल पड़ा। अगली सुबह वही आदमी फिर आया। पंडित जी, अब तो कृपा करके बता ही दीजिए कि मेरा घोड़ा कहाँ है। तुम्हारा घोड़ा इस गांव से 2 गांव दूर एक कुएं के पास खुदे हुए गड्ढे में पड़ा है। जल्दी जाओ, अभी जिंदा है। वो आदमी हैरान, पर एक पल भी घवाए बिना अपने साथियों को लेकर निकल पड़ा। जब वे उस जगह पहुंचे तो वहां घोड़ा सही सलामत मिला, बिल्कुल वैसा ही जैसे पंडित जी ने बताया था। अब तो बात फैलने में देर नहीं लगी। गांव के लोग तो पहले ही उन्हें चमत्कारी मान चुके थे, पर अब बात गांव से निकलकर राजमहल तक पहुंच गई। महाराज, एक ऐसा पंडित आया है जो बिना देखे ही सब कुछ जान लेता है। ना किसी से पूछता है, ना कुछ देखता है, फिर भी सच बोल देता है। कहते हैं उसकी आंखें बंद होती हैं, पर उसे सब दिखता है। कोई पूछे कि रोटियां कितनी बनी या दूध कितना निकला, वह बिना हिचके बता देता है। सच कहें तो गांव में ऐसा आदमी कभी नहीं देखा। कुछ ही दिन बीते थे कि राजा ने पंडित जी बल्लू को राजमहल बुलवाया। बड़ी इज्जत और आदर से स्वागत किया गया और फिर राजा एक गहरी सांस लेकर बोला, पंडित जी, मेरी एक ही बेटी है, इस महल की राजकुमारी। उसकी माँ ने मरने से पहले उसे 2 सोने के कंगन दिए थे। वही उसकी आखिरी निशानी थी, पर अब वो कंगन किसी ने चुरा लिए हैं। राजा की आवाज भारी हो गई। मेरी बेटी उसी दिन से गुमसुम पड़ी है, जैसे जीते जी मर गई हो। कुछ खाती नहीं, बोलती नहीं। आप इतने ज्ञानी हो, क्या आप बता सकते हैं कि वो कंगन कहाँ है? बल्लू का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आंखें झपकने लगीं। जो कुछ भी पहले उसने बताया था वह तो बस देख सुनकर था। ये तो अब सच में अंधेरे में तीर चलाने वाली बात थी। थोड़ी देर चुप रहकर बल्लू बोला, राजन, 3 दिन बाद बताऊंगा, तब तक मुझे समय दीजिए। जैसी आपकी मर्जी पंडित जी, तब तक हमारे साथ यहीं रहिए, हमें भी सेवा का अवसर मिल जाएगा। 2 दिन तक बल्लू महल में घूमता रहा। सेवकों, दासियों, सैनिकों को देखता रहा, मगर कहीं से कोई सुराग न मिला। हर तरफ डर और चुप्पी का जाल था। और फिर आ पहुंची वह रात।
जिसकी सुबह उसे कंगनों की सच्चाई बतानी थी। बल्लू को नींद नहीं आ रही थी। वह बिस्तर पर पड़ा छत की ओर देख रहा था। दिल तेज धड़क रहा था। अगर सुबह मैं कुछ न बता पाया तो राजा मुझे मरवा देगा और फिर मैं अपनी माया को कभी नहीं देख पाऊंगा। अचानक उसने आंखें बंद की और धीमे स्वर में बोला, माया, माया, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? अगर मेरी आवाज तुम्हारे मन तक पहुंचे तो बस एक बार आ जाओ। ये आखिरी समय है माया। उसी समय कमरे के बाहर से एक दासी गुजर रही थी। उसका नाम माया था, वही जिसने चुपके से कंगन चुरा लिए थे। जब उसने पंडित जी की आवाज सुनी तो उसके कदम थम गए। ये आखिरी समय है सच बताने का। बस ये शब्द सुनने की देर थी। माया के रोंगटे खड़े हो गए। उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह कांप उठी। उसके मन में डर समा गया कि पंडित जी को तो सब पता चल गया है। वह भागती हुई बल्लू के कमरे में पहुंची। पंडित जी, मेरी जान बख्श दीजिए। ये लीजिए कंगन, मैंने ही चुराए थे। बस राजा से मत कहिए। आपने खुद ही कहा था कि अब आखिरी समय है सच बोलने का, तो मैं आ गई। बल्लू स्तब्ध रह गया, पर उसने तुरंत खुद को संभालते हुए कहा, बेटी डर मत, मैं राजा से कुछ नहीं कहूंगा। बस तू इतना कर, ये कंगन चुपचाप जाकर रानी के कमरे में उसके तकिए के नीचे रख दे। दासी ने वैसा ही किया। सुबह हुई। राजा दरबार में आया और बोला, पंडित जी अब बताइए, वो कंगन कहाँ है? राजन, कंगन रानी के कमरे में है, उसी तकिए के नीचे जिस पर रानी अपना सिर रखती थी। पर उस कमरे में तो रानी के जाने के बाद कोई नहीं गया। कंगन वहां कैसे आ सकते हैं? फिर राजा और बल्लू उस कमरे में गए और जब तकिए के नीचे देखा तो कंगन वहां से सच में निकल आए। राजा की आंखें भर आईं। पंडित जी, ये वहां पहुंचे कैसे? राजन, कंगन को हवा खा गई थी। क्या मतलब पंडित जी? हवा भला किसी चीज को कैसे खा सकती है? आपसे 3 दिन इसलिए मांगे थे ताकि मैं हवा को वश में कर सकूं। राजन, कुछ वस्तुएं चुराई नहीं जाती, उन्हें वक्त छुपा लेता है। मेरी बेटी को वापस उसकी मां की निशानी मिल गई। अब वो फिर से जी उठेगी। यही सबसे बड़ा सुख है। राजा ने महल का एक हिस्सा, बहुत सा धन दौलत और सम्मान बल्लू को दिया और कुछ ही दिनों में बल्लू अपनी माया के पास पहुंचा। माया, अब हम कभी अलग नहीं होंगे। ये सब कुछ तेरा ही तो सहारा था जो मुझे यहां तक लाया। माया की आंखों में भी आंसू थे, पर आज वो आंसू खुशी के थे। और फिर बल्लू और माया राजमहल में प्रेम से अपना जीवन बिताने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में अच्छे और बुरे समय आते रहते हैं, लेकिन जब समय कठिन हो तो घबराना नहीं चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। अगर बल्लू दुखी होकर आत्महत्या जैसा कदम उठा लेता तो वह अच्छा समय कभी नहीं देख पाता, पर उसने भगवान में विश्वास रखा और सच्चे मन से तपस्या के लिए निकल पड़ा और अंत में वही सच्चा विश्वास उसका सहारा बना। इसीलिए हमें हमेशा आशा और धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए।